तो आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर, जो कि बेसिकली आरआरबी पीओ मेंस के अंदर पूछा जाता है। और आरआरबी जो पीओ है उसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो सारे के सारे इस कोर्स से आपको कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसका कोई भी एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। फुल प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आज ये हम फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी पीओ मेंस दे रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप ये पूरा का पूरा कोर्स देखते हैं तो 40 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आते हैं आपके, उसमें से 28 to 35 आप कवर अप कर लोगे। यदि 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप सपोज कि आप 20 से लेकर 25 आराम से इस पूरे कोर्स से कवर कर लोगे। फुल वही चीज़ करवाई है हमने जो इम्पोर्टेंट है और जो आज तक आरआरबी के अंदर पूछी गई है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्या है, हम शुरू करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री से। कहाँ से शुरू करेंगे? कंप्यूटर की हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू करते हैं अपन। देखिए, हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे न्यू हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट। अब देखो, मैं शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट जनरेशन, टोटल जनरेशन कंप्यूटर की कितनी है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर की जो आज चल रही है। यानी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से शुरू हुआ था और आज तक ये टोटल 5 जनरेशन कंप्यूटर की आई है। फर्स्ट जनरेशन में क्या खासियत थी और ये जनरेशन कब से लेकर कब तक शुरू की गई थी, तो बता दूं, ये फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, वो 1940 से लेके 1956 तक चली थी, राइट। और ये जो कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता थे जिनके द्वारा ये इन्वेंटेड किया गया, वो थे प्रेस्पर, स्कर्ट एंड जोहन मोचले। इनके द्वारा ये कंप्यूटर इन्वेंटेड किया गया था 1942 1956। इस दौरान इतने टाइम के अंदर ये कंप्यूटर बनाया गया था। अब इसके अंदर पूछा जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर बनाने के लिए, तो इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम, अब वैक्यूम ट्यूब कौन सी थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। चलिए वैक्यूम ट्यूब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब। इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब होता था, एक ग्लास सिलेंडर, और इसके अंदर कुछ आपकी वायर वगैरह लगी रहती थी। और वैक्यूम ट्यूब को बनाया था 1947 के अंदर। किसने बनाया था? जोहन बार्डन ने। जोहन बार्डिन ने बनाया था वैक्यूम ट्यूब को। इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल कौन से हैं? देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें तो एक इनेक है, ईडी वीएससी है, एक यूनिवेक फर्स्ट है। ये 3 एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, राइट। इस कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो ये मिली सेकेंड के अंदर काम करने वाला था। अब इस कंप्यूटर का जो कंट्री की बात करें, कौन से देश ने इस कंप्यूटर को बनाया था, तो ये कंट्री है यूएसए। अब इस कंप्यूटर का उपयोग की बात करें तो इस कंप्यूटर का उपयोग साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर किया जाता है और मिलिट्री जो पर्पज है उसके अंदर यूज किया जाता है। ड्रॉबैक क्या है इसके कि ये बड़े साइज के होते थे, हाई हीट चाहिए होती थी इनको, और इलेक्ट्रिसिटी जो यूज था ना वो बहुत ज़्यादा था इनका। यानी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे ये, इनको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा हैवी काम था, राइट। ये विशेष इनकी बात थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक तो है इसको किसने इन्वेंट किया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, और एग्जाम्पल, और कौन सा देश, राइट। और कौन से जो यूजेस है इस किस काम के लिए इसको बनाया गया था, स्पेसिफिक जो साइंटिफिक कैलकुलेशन थी, मिलिट्री पर्पस थी, इनके लिए इनको बनाया गया था। अब देखो, कंप्यूटर जो शब्द है ना वो कंप्यूट शब्द से बना है, आपको पता है। कंप्यूट, कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। क्या है?
गणना करना यानी कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन, राइट, यानी गणना करना, कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन आपकी 1940 से लेके 1962 तक चली थी, और ये हमारी 1953 तक चली थी ना, 56 तक चली थी, राइट। अब 56 से लेके जो 1963 का दौर है, राइट, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, यानी जो हग साइज ऑफ कंप्यूटर थे ना उसको थोड़ा सा छोटा किया गया, उसकी स्पीड में थोड़ा इंक्रीमेंट किया गया, और इस जो पहले वाले कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी कहीं ना कहीं डाटा स्टोर की, उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बदला गया। पहले जो वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे उसके स्थान पर अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। अब ये ट्रांजिस्टर क्या है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। तो हम चलते हैं, हमारी जो सेकंड स्लाइड थी, ये देखो ट्रांजिस्टर, ये जिसके 3 टांगे होती थी इस तरीके से, आपने ये सर्किट बोर्ड के अंदर देखा होगा ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर को बनाने वाले थे बार्डिन, वेल्टर, ब्राटेन, शॉकले। इनके द्वारा ये आपका ट्रांजिस्टर था वो बनाया गया था, राइट। इनको फादर ऑफ ट्रांजिस्टर भी बोला जा सकता है। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो थी आपकी ट्रांजिस्टर्स, राइट। अब एग्जांपल की बात करें तो ऐसे कंप्यूटर थे IBM 1401, IBM 7090 और यूनिवैक सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन में यूनिवैक फर्स्ट आया था, ये यूनिवैक सेकेंड जनरेशन में आया था। तो ये 2 एग्जांपल आप आराम से याद रख सकते हो। फर्स्ट आया था फर्स्ट जनरेशन में यूनिवैक, और सेकेंड आ गया सेकेंड जनरेशन में। अब इसकी भी स्पीड थी ना, पहले वाले की जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड थी ना फर्स्ट जनरेशन, उसकी थी आपकी मिली सेकेंड। अब इसकी स्पीड को ज़्यादा कर दिया, ये माइक्रो सेकेंड के अंदर स्पीड इसकी हो गई, यानी काम करने की जो क्षमता है ना वो माइक्रो सेकेंड हो गई। अब इसको बनाने वाला जो कंट्री था ना वो भी USA था। अब इसको किस काम में लिया जाता था? तो ये बिजनेस एप्लीकेशन और बैंकिंग के लिए यूज किया जाता था। अब इम्प्रूवमेंट क्या था कि स्मॉलर साइज है, यानी पहले वाले थे वो हग साइज के अंदर थे, राइट, हग साइज। अब ये वाले क्या, ये स्मॉलर साइज है, फास्टर थे और चीपर यानी सस्ते भी थी। पहले वाले जो कंप्यूटर थे इनको बनाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा थी, और इसको बनाने के लिए कॉस्ट बिल्कुल कम हो गई, यानी थोड़ी कम हो गई, यानी ये सस्ते थे पहले वाले के मुकाबले में। चलिए मैं ये जो करवा रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं सारा की सारी हिस्ट्री उठा कर ले आऊँ, राइट, ऐसा मैं नहीं करने वाला। ये नोट्स है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन हमारी शुरू हुई थी 1964 से लेकर 1971 तक। अब ये कंप्यूटर इन्वेंट किए गए थे जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयसी, इनके द्वारा ये कंप्यूटर बनाए गए थे। इस जो टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी, फर्स्ट में जो वैक्यूम ट्यूब थी, राइट, याद करवा रहा हूँ, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर थे, राइट, ट्रांजिस्टर, और थर्ड के अंदर यूज करने लगे आईसी की फुल फॉर्म होती है, कई बार पूछा जाता है, ये था होता है इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी ये भी एक स्टोर करने का एक माध्यम है। अब स्टोरेज जब हम करेंगे तो इनके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देंगे, राइट। अब इसके एग्जाम्पल, इस प्रकार के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है तो IBM 360 है। ये सीरीज के जितने भी कंप्यूटर है IBM सीरीज के, IBM 360 सीरीज जो चली थी 360, और एक PDP-8, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसकी स्पीड है ना वो अब माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड हो गई, यानी बहुत ज़्यादा होगी। और इसको भी बनाने वाला देश था ना वो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसको जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था, यूज किया जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। और ये क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या किया गया कि ये हायर इनके रियलेबिलिटी हो गया और लो मेंटेनेंस। इस प्रकार के कंप्यूटर को मेंटेनेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। पहले वाला था हीट ज़्यादा यूज होती थी, यानी गर्म ज़्यादा होता था फर्स्ट जनरेशन, और उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता थी। लेकिन अब इसको ना कम मेंटेनेंस की ज़रूरत है और ये ज़्यादा
गर्म भी नहीं होते। ये क्या है, हाई रियलेबिलिटी है, मतलब अच्छी है, मतलब रखने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है जो कि 1971 से लेकर अब तक चले आ रहे हैं, 1971 से लेकर अब तक चले आ रहे हैं। ये इन्वेंटेड किए गए थे, यानी बनाए गए थे इंटेल माइक्रो प्रोसेसर द्वारा। इंटेल आपने देखा होगा ना, एक प्रोसेसर आता है इस तरीके से, नाम आता है इंटेल, राइट। ये वाले हैं जो आज भी इंटेल के हम प्रोसेसर यूज करते हैं, राइट। तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1971 से लेकर अब तक चले आ रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर VLSI का यूज किया गया, VLSI का यूज किया गया माइक्रो प्रोसेसर, राइट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, जो लैपटॉप वगैरह हो गए, और आज जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, एप्पल, ठीक है, मैक, जो ये मैकबुक होती है, IBM PC हो गया, एप्पल आई हो गया, ये सारे के सारे। अब इनकी जो स्पीड है ना वो पिको सेकेंड्स है। आजकल जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं ना, उनकी जो स्पीड है ना वो पिको सेकेंड्स के अंदर होती है, पिको सेकेंड्स के अंदर, यानी स्पीड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ही है। अब इसको फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को भी USA ने बनाया। ऑल मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस, जो भी आपका स्मार्टफोन यूज करते हो वो भी इसके अंदर आ जाता है, और जितने भी आपके टैबलेट PC जो भी है सारे के सारे फोर्थ जनरेशन के अंदर आ जाते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या की, ये पोर्टेबल है, पावरफुल है, अफोर्डेबल है, मतलब कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। स्मार्टफोन आज हर किसी के पास में है, राइट। स्मार्टफोन हर किसी के पास में है, कोई भी बंदा अफोर्ड कर रहा है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, झुग्गी वाला हो, कैसा भी हो, पावरफुल हो, सबके पास है। पावरफुल यानी इनकी स्पीड के मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आपको भी पता है। आज हम 5G कनेक्ट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में 6G 7G जो भी है। पोर्टेबल है, इनको हम कहीं भी किसी के साथ भी कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं, यानी स्मार्टफोन के साथ में किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी LCD TV जो भी है इन सबको कनेक्ट किया जा सकता है। समझ आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं अपन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि हमारे प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक के जो कंप्यूटर हमने जो प्लानिंग कर रखी है वो, जैसे कि आज आप देख रहे हो कि AI का ज़माना है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज चल रहा है AI। आजकल हम इमेज है उसको AI से बना रहे हैं, बस AI को थोड़ा क्या करना पड़ता है, हम उनको क्या प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, यानी उसको समझाना पड़ता है कि हमें भाई ऐसा करो। उसको बोलते हैं, जो कमांड देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट देते हैं, और प्रॉम्प्ट के अंदर हम उसे बताते हैं कि भैया ऐसी चीज़ हमें बना कर दो, तो AI हमें वही चीज़ बना कर दे देती है। AI सारा कुछ काम कर सकता है, यानी AI दुनिया की लगभग 70% नौकरियां खा गया है। कैसे खा गया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। डेवलप्ड है जापान, USA, ग्लोबल AI लैब्स, सारी की सारी जितने भी कंट्री, जापान USA फर्स्ट था, और ग्लोबल AI लैब्स है वो इनका निर्माण कर रही है और किया भी है। यूज टेक्नोलॉजी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोबोटिक्स है, इनके द्वारा इसको बनाया गया है, यानी AI और रोबोटिक्स के द्वारा फिफ्थ जनरेशन को डेवलप किया जा रहा है। अब एग्जाम्पल क्या है? AI सिस्टम्स है, क्वांटम कंप्यूटर्स है और सुपर कंप्यूटर्स है। अब सुपर कंप्यूटर की क्लास में आपको पूरा सुपर कंप्यूटर के बारे में हम आपको बताएंगे। ये सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सके। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो स्पीड थी वो पिको सेकंड्स थी। इनकी जो स्पीड है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल ब्रेन लेवल प्रोसेसिंग है इसकी, मतलब कोई स्पीड का मुकाबला नहीं है। यूजेस क्या है? AI ऑटोमेशन के लिए, रोबोटिक्स में, और जो एक्सपर्ट सिस्टम्स है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। मतलब हर जितना भी काम है, एक्सपर्ट है, जो भी है आज AI का यूज कर रहे हैं, तो इसके काम की कमी नहीं है। हर एक फील्ड के अंदर AI का यूज है, राइट। फ्यूचर यानी फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स क्या है? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कोई भी लैंग्वेज को ये आसानी से समझ सकता है। आप अपनी कोई भी भाषा इसको लिख दो, आसानी से समझ सकता है, क्योंकि इसके पास कौन सा है? इसके पास इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल माइंड है। सेल्फ लर्निंग है, अपने आप ये खुद ब खुद सीखते जाते हैं, क्योंकि ये आपके जो ब्रेन की जो थिंकिंग है, जो आप इसको बताते हो, वो ये कैच कर लेता है और उसको समझ लेता है, यानी आपसे ही सीखता है और आपसे सीख कर ये आगे बढ़ता है।
तो बहुत ज़्यादा तगड़ी बात होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं करवा रहा हूँ जो भी आज हमने सीखा है कंप्यूटर की हिस्ट्री में, जो इंपॉर्टेंट्स MCQ है वो करवा रहा हूँ कि विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पास्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना RRB PO के अंदर, तो वही क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। देखो, इसके अलावा हमने कोई भी फालतू चीज़ नहीं डाली है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्रथम जनरेशन के अंदर उपयोग की गई थी, तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब, राइट। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड देखो कि इनेक है, जो इनेक वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री, यानी इनेक जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, किसने बनाया था, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी, यानी जो सेकंड जनरेशन थी वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, तो आंसर है आपका ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थी, राइट। थर्ड क्या है, विच लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस इन सेकंड जनरेशन, यानी सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो थी कोबोल। क्या थी, कोबोल को। अब ये भी आपको हम आगे बताएंगे, कोबोल पाइथन एक लैंग्वेज का पूरा हम चैप्टर करेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप याद करते जाओ साथ साथ में। अब देखो, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज विच कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट का थर्ड जनरेशन में यूज किया गया, तो ये IC का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसका यूज किया गया। अब वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर थर्ड जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, और ये आपकी इंटीग्रेटेड ये थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, राइट। नेक्स्ट देखो, विच इज एग्जांपल ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो IBM 360 सीरीज के जितने भी कंप्यूटर है वो सारे के सारे, तो आंसर हो जाएगा इनेक फर्स्ट जनरेशन, इनेक फर्स्ट जनरेशन, एप्पल आई ये फोर्थ जनरेशन का, राइट। अब देखो, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज, फोर्थ जनरेशन में किसका यूज किया जाता था, माइक्रो प्रोसेसर का, यानी जो इंटेल के प्रोसेसर थे, आपको पता है आज भी हम यूज कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन के, यानी फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है, वैसे तो 4 ही जनरेशन है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन जो AI वाली है और आज उसकी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी डिसाइड नहीं है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 5 जनरेशन है। आईसीस ये क्या है, कौन सा जनरेशन था, ये आईसीस फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसीस, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, राइट। समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो, माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर, कौन से साल में बनाया गया, तो 1971 के अंदर बनाया गया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कि इंटेल 4004 वाज डेवलप्ड बाई, तो ये इंटेल लिखा है ना, तो इसी से हिंट मिल गया कि इंटेल ने बनाया है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। कौन सी जनरेशन है, तो ये फोर्थ जनरेशन, 4 देखो 4 जिसमें आ रहा है, यानी फोर्थ जनरेशन को डिनोट कर रहा है ये। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर फोकस ऑन, यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित है, किस पर टारगेट किए गए हैं, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आधार बनाकर इनको फ्यूचर टेक्नोलॉजी को यूज करके इनको बनाया जा रहा है, और आगे भी भविष्य में इसका काम चलता रहेगा। वैक्यूम ऑपरेशन नहीं है बिल्कुल भी, एनालॉग्स ये नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेसिंग ये नहीं है, राइट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट आंसर। विच कंट्री स्टार्ट द FGCS प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, कंप्यूटर से रिगार्डिंग है, तो ये जापान यूज कर रहा है, यानी स्टार्ट किया जापान ने। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसके बारे में पूरा लेकर आएंगे, राइट। अब यूनिवैक जो बिलोंग टू विच जनरेशन, यूनिवैक ये जनरेशन थी जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आया था, ये यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक सेकंड जनरेशन में मैंने बताया था आपको। अब नेक्स्ट अप हमारा क्या नेक्स्ट है कि मेन ड्रॉबैक ऑफ द वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का जो सबसे खतरनाक वाला पार्ट क्या है ये, क्योंकि ये हाई हीट है, यानी एकदम गर्म हो जाती है, हाई हीट ज़्यादा देती थी। वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको बताया था, वैक्यूम ट्यूब जो एक कांच की बोतल नुमा संरचना होती है, उसके अंदर कुछ एक वायर्स लगे होते हैं और कंपोजिशन ऑफ सर्किट होता है उसके अंदर, तो वो हाई हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। अब कीबोर्ड और जो मॉनिटर थे ना,
कौन से जनरेशन में आए थे, तो वो थर्ड जनरेशन में आए थे। पहले वाले जनरेशन में हग साइज ऑफ कंप्यूटर था, ना तो मॉनिटर डिसाइड ना था, ना तो कीबोर्ड डिसाइड था। थर्ड जनरेशन के बाद में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू उनके बारे में पता लगने लगा कि ये भी कुछ डिवाइसेस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टेबल कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम विच जनरेशन, यानी पोर्टेबल कंप्यूटर यानी जिसको किसी के भी साथ में जोड़ा जा सकता है, जैसे आपकी टीवी, एलसीडी, राइट, आपकी कार डिवाइसेस या जो लोकेशन वाले डिवाइसेस है, कैमरा है, इनके साथ में ऐड किया जा सकता है। आपका जो ड्रोन है इसके साथ में ऐड किया जा सकता है। 4th जनरेशन वाले पोर्टेबल कंप्यूटर है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि स्पीड ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर इन मेजर। आप 4th जनरेशन के कंप्यूटर को नैनो सेकेंड में, पिको सेकेंड में, यानी ये दोनों प्रकार के थे, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड, क्योंकि 3rd और 4th का कंपोजिशन था ना, तो कुछ कंप्यूटर नैनो सेकेंड पे चल रहे थे, कुछ पिको सेकेंड पे चल रहे थे, लेकिन सेकेंड हावर ये माइक्रो सेकेंड ये नहीं था, राइट। विच जनरेशन वाइडली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज, तो सेकेंड जो जनरेशन थी ना वो यूज कर रही थी वाइडली हाई लेवल लैंग्वेज को, राइट। विच कंपोनेंट मेड 3rd जनरेशन कंप्यूटर स्मॉलर। अब आईसी थी ना, आईसी ने जो हग साइज ऑफ कंप्यूटर था ना 1st जनरेशन का, तो 3rd जनरेशन के अंदर जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आया था ना, इसने कंप्यूटर के साइज को बहुत कम कर दिया था। कंप्यूटर के अंदर जब आईसी होने लगी तो कंप्यूटर आपके टेबल पर रखने लायक हो गए, लेकिन पहले तो आप इसको बड़े कमरे में रखना पसंद करते थे, इतने बड़े बड़े कम साइज के कंप्यूटर होते थे, ठीक है। चलते हैं, VLSI टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन, तो ये 4th जनरेशन में यूज किया जाता था, VLSI टेक्नोलॉजी थी जो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कि AI प्लस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बिलोंग टू। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो भी भाषा आपकी है, आपके एरिया की है, उसको समझ के, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5th जनरेशन कंप्यूटर है, 5th जनरेशन जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो हमने आज जो सीखा है ना वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सीखा है, इसको एक बार रिवाइज जरूर करना। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लेकर आएंगे और हम पूरा कंप्लीट कोर्स कर लेंगे बहुत ही कम समय के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है वो वाला, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स।